आज मैं आपको दिखाती हूँ अपनी पुरानी हवेली जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफ़ादर ने बनवाई थी, जहाँ पे मेरा बचपन बीता। और मैं यहाँ पे छुट्टियों में आई हुई थी। मैंने सोचा कि ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसमें सारा पुराना आर्किटेक्चर बताया गया है। पुराने टाइम में लोग किस टाइप से सेफ्टी पर्पज़ से अपना घर हवेली बनाते थे। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। हेलो गाइस, आज कोई केमिस्ट्री की वीडियो नहीं है। आज हम आपको दिखाएंगे कम से कम 200 साल पुरानी हवेली जो 6 पीढ़ियों से यहाँ पे है। ध्यान से देखिए आप। अभी तो ये बहुत पुरानी हो चुकी है, खंडरनुमा हो चुकी है। ठीक है, कम से कम 4 एकड़ में फैली हुई है। अब तो यहाँ पे जो है भैंसों का चारा और फालतू का सामान रखना शुरू कर दिया है। लोग इसको छोड़ के चले गए, बाहर मकान बना लिए, लेकिन आज भी ये बहुत सुंदर है। इसका एक एक हिस्सा हम आपको दिखाएंगे, तो चलिए देखते हैं। इसकी एंट्री एक जगह से नहीं है, कम से कम 6 एंट्री द्वार हैं इसमें, जहाँ से आप लोग अंदर जा सकते हो। तो ये है पहले वाला। ये देखिए, ये बहुत ही भारी दरवाज़ा है। ये सारी चीज़ें पीतल की लगी हुई हैं इसमें। ठीक है, और बहुत भारी है ये खोलने में। ये देखो कैसे पुरानी नक्काशी आपको दिखाते हैं। कितना सुंदर दरवाज़ा है, कितना सुंदर। ठीक है, और जब आप इसको बंद करते हो तो पुराने टाइम में अंदर से बंद करने के लिए क्या होता था। बहुत भारी बेटा, ध्यान से। ये देखो, एक तो ये वाली कुंडी होती थी जो यहाँ पे ऐसे बंद हो जाती थी, और दूसरा इसको बोलते थे अरली। ये देखिए, ये ऐसे जाके पूरा दरवाज़ा कवर कर लेती थी। पुराने टाइम में चोर डाकुओं का बहुत डर होता था, तो अरली लगाने के बाद समस्या ख़त्म। कोई लोक वोक नहीं होता था, अरली से काम चल जाता था। अब ये देखिए, पुरानी छोटी ईंटों की बनी हुई है सारी। ये देखो, आज भी बहुत सुंदर है, लेकिन लोग छोड़ के चले गए पुराने मकान को, पुरानी हवेली को, और बाहर रहना शुरू कर दिया। सब ने नए मकान बना लिए। इसकी छत दिखाते हैं आपको। ये देखो छत, लकड़ी की ही छत है इस पे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। काफ़ी जगह से बिना मरम्मत के ये टूट चुकी है, क्योंकि 6 पीढ़ियों से ये हवेली है। जितने इसके हिस्सेदार बढ़ते गए, उतना ही इस हवेली की जो केयर है वो घटती चली गई। ये देखो, इस हवेली को बनाने में ये कहते हैं कि 5 साल तक 200 से ज़्यादा मज़दूर काम करते थे, तब ये जाके बनी है। यहाँ देखो, ये देखो, जो अंदर कमरे हैं इनमें भैंसों के लिए चारा वारा भर रखा है। नहीं तो मैं आपको इसके अंदर एक गुफा है, वो गुफा भी दिखाती, जिसको बोलते थे बोरा। और उस बोरे में रखे जाते थे कीमती जेवर सामान। ये देखिए, ठीक है, ये देखो, ये सारा पुराना पहले का डिज़ाइन बना हुआ है। चलिए अब चलते हैं जीने में। छत से दिखाएंगे आपको।
ये जीना है। ये देखो, ये ऊपर का हिस्सा है। एक और भी जीना है, उसको भी देखते हैं। ये देखो, और इसके ऊपर जाने के लिए और भी है। यहाँ से, यहाँ गर्मियों में बहुत ठंडी हवा लगती थी। ये भी बताओगी कहाँ पे है। आज मैं घुमा रही हूँ आपको उस हवेली में जिसमें मेरा बचपन बीता था। इस हवेली की वजह से ही गांव में हवेली वालों के नाम से हमें जाना जाता है। ये देखो कितनी बड़ी छत है। ये देखिए, और ये हवेली का पिछला हिस्सा है जहाँ एंट्री पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जो हमारे दूसरे ताऊजी हैं वो उनके हिस्से में है, तो उन्होंने लॉक वॉक कर रखा है। मैं आपको ऊपर से ही दिखा देती हूँ। ये देखो, पूरी पत्थरों की और छोटी ईंटों की बनी हुई है। बहुत ही मजबूत दीवारें हैं। इतने सालों में इसकी कभी रिपेयर भी नहीं की गई। मेरे ख्याल से अगर रिपेयर की जाती तो काफ़ी टाइम और चल सकती थी। ये देखिए, ये देखो, उधर से भी जीना है आने का, ऊपर जाने के लिए। बताया था मैंने आपको, बहुत सारे एंट्री हैं इसमें, अलग अलग डायरेक्शन से आने के लिए। और हवेली की छत पे खड़ा होके आपको पूरा गांव दिखाई देगा। सबसे ऊंची है ये पूरे गांव में। हमारे दादाजी बताते थे कि जब बारिश के मौसम में गांव में पानी भर जाता था ना, गांव में सभी घर कच्चे थे, तो सब यहाँ आके रुकते थे, पूरा गांव, जब तक पानी रहता था, और सब मेलजोल से और प्यार से रहते थे। ये देखो, पूरा गांव दिखाई देता है।